हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें इनकरेक्ट लेबल हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दी एल्वियोलाई। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज डन इन दी लंग्स। अब लंग्स की अगर हम लोग पार्ट्स के बारे में बात करें तो जैसे ही लंग्स में एयर आता है तो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स जैसे कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू होते हुए वो एल्वियोलाई में पहुंचता है ना। अभी जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ डायग्राम दिए हुए हैं दैट इज ऑफ द एल्वियोलाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी एल्वियोलाई है दे आर रेफर्ड टू एज द टर्मिनल एंड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री। मतलब जो हम जितने भी एयर रिस्पायर करते हैं वो फाइनली एल्वियोलर जो है कैविटी वहां पे आ जाते हैं एंड वहीं से सारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एंड वी हैव टू रिमेम्बर कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं इट टेक्स प्लेस थ्रू ब्लड। एंड हमें यहाँ पे इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन के बारे ही जानना है, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कि एल्वियोलर मेम्ब्रेन जो है इट हेल्प्स in the gaseous exchange. So we can write here alveolar membrane and capillaries of blood help in the gaseous exchange। जिसका मतलब है कि पूरे बॉडी में एल्वियोलर ब्लड वेसल्स के थ्रू ही इनका डिफ्यूजन होता है। दैट इज किनका डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तो अगर हम लोग इन डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। अगर इस तरह का एल्वियोलर कैविटी जो हमें दिया हुआ है एंड साथ ही साथ हमें यहाँ पे कैपिलरी वॉल्स का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है इस तरह, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स यहाँ पे इस तरह प्रेजेंट है। रेड से जो है वो रेड ब्लड सेल्स है। तो वी कैन राइट हियर ये जो है RBCs है दैट इज रेड ब्लड सेल्स। ब्लू से जो हमारा मार्क किया हुआ है दिस इज द एल्वियोलर कैविटी। वेर एज अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे एल्वियोलर वॉल, कि ये एल्वियोलाई का वॉल है, लाइनिंग है। नाउ अगर हम लोग ये पर्पल लाइनिंग की बात करें देन वी कैन से दैट इट इज द कैपिलरी ब्लड कैपिलरी है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं ए एल्वियोलर वॉल दिया हुआ है, सो एल्वियोलर वॉल हमारा इनर वाला पोर्शन है एंड नॉट ए, क्योंकि ए हमें यहाँ मार्क किया हुआ है दैट इज यहाँ तो हमारा रेड ब्लड सेल्स फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट लेबल्ड ए है एल्वियोलर वॉल। बी RBC दिया हुआ है तो यहाँ पे डी मेंशन है ही नहीं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बी। बी मेंशनड है आर्टरी, बट जहाँ पे हमारा बी का लाइनिंग दिया हुआ है वो इस जगह है बी। दैट मीन्स ये हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि दे आर RBCs एंड नॉट आर्टरीज। एंड जो यहाँ ब्लड फ्लो भी कर रहा है दे आर थ्रू द कैपिलरी वॉल्स एंड नॉट द आर्टरी। सो इसीलिए बी भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन एंड सी को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला है। तो इनके बीच में जो गैप है, ये जो ग्रीन कलर्ड पोर्शन है उसको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे, बिकॉज ये उन दोनों के बीच का गैप है दैट इज एल्वियोलर वॉल और कैपिलरीज के बीच की गैप को हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोले हैं, जहां से एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज कैसे होता है, दैट मीन्स यहाँ से हमारा गैसेस आते हैं, इस तरह इनटेक होता है ऑक्सीजन का,
ऑक्सीजन आते हैं एल्वुलर वॉल में, एंड क्योंकि एल्वुलाई का प्रेशर उस समय ज़्यादा होता है एंड कैपिलरीज में कम होता है, तो इस तरह ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज में चल जाता है एंड यहाँ जो आरबीसी फ्लो कर रहे हैं वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। दैट इज द रीजन वाई ए से जो है यहाँ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होके निकलता है। वेरएस अगर हम लोग बात करते हैं बी की, तो बी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है बिकॉज उनमें अभी तक ऑक्सीजन पहुंचा नहीं। एंड सिमिलरली यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो है ये इनमें CO2 प्रेजेंट रहता है, तो CO2 का यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा रहता है एंड एल्वुलाई में CO2 का प्रेशर कम रहता है, तो CO2 इस तरह वापस इन्वायरमेंट में जाता है। सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज टेक्स प्लेस। एंड यहाँ हम लोग देख सकते हैं इन लेबल्स के अकॉर्डिंग हमारा इनकरेक्ट लेबल्स है ए एल्वुलर वॉल एंड डी आर्टरी। ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए एंड सी आर इनकरेक्टली लेबल्ड। So I hope you have understood. Best of luck. Thank you.